हजारों बीघा जमीन कब्जाई हुई है। कई पार्टियों का कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है। वहां भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या दूसरे देशों में जाके सुनवाई करेगा सनातनी? ये वक्फ बोर्ड ने जमीनों का उपयोग क्या किया है और इतनी जमीनें कब्जा करके उसका उपयोग क्या करने वाले हैं? बांग्लादेश के अंदर हिंदू परिवार पर हमले हो रहे हैं। उस सरकार को ही उन्होंने आज बेदखल कर दिया, शेख हसीना को भागना पड़ा। अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है कि अगर दिल्ली में जिस तरह से 3.6 लाख एकड़ जमीन है, उससे भी 3 गुना जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय से के बाद तीसरा नंबर जब आता है वो आता है वक्फ बोर्ड का। इसी को लेकर हमने चर्चा की आज जयपुर राजधानी के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी से। बाल मुकुंदाचार्य जी, इस विषय पर क्या कहते हैं? आज संसद में जो बिल पेश किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल। नमस्कार, मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को सर्वप्रथम श्रावण मास की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समस्त कांवड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा अभी प्रारंभ हुई है, शुरुआत हुई है, इस पर बहस भी होगी। अगर ये पास होता है तो मैं बहुत बहुत अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते, एक धर्माचार्य होने के नाते और निरंतर कई वर्षों से मैंने इसकी अपनी मांग रखी हुई है। कई पत्रों के माध्यम से कहा है कि ये लैंड बैंक बनाया जा रहा है, एक लैंड इकट्ठी करने का एक साधन बना दिया गया है वक्फ बोर्ड। और मेरी स्वयं की अपनी विधानसभा में शिकायत है कि अनगिनत रूप से कहीं 10 बीघा से लेके 50 बीघा 100 बीघा तक वक्फ बोर्ड ने जमीनें कब्जा कर रखी है। सिर्फ वक्फ बोर्ड करना क्या है, जमीन किसी की भी हो, वन विभाग की लगती है, निगम की लगती है, जेडी की लगती है, राजस्व में किसी रिकॉर्ड में वो जमीन हो, वक्फ बोर्ड का एक ही उसूल है कि वक्फ बोर्ड जाता है, वहां अपना बोर्ड लगा देता है और उसका कब्जा हो जाता है। उनका अपना नियम, अपना कायदा, अपना कानून, अपना कोर्ट। जब एक देश एक कानून की मांग है, एक देश एक कानून है, तो वक्फ बोर्ड क्या विदेश से आया है जो उसके लिए अलग से कानून होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सबके लिए एक ही कोर्ट होना चाहिए, एक ही कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का अलग कोर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी तो स्वयं की मांग है। मेरा तो ये भी निवेदन रहेगा कि पूरे देश में और राजस्थान में, मेरी विधानसभा हवा महल में, जयपुर नगर में आप इसकी जांच करें, पता करें। वक्फ बोर्ड के पास में अनगिनत हजारों बीघा जमीन कब्जाई हुई है और कब्जा करने के बाद जमीनों का उपयोग क्या होता है? ये अपनी मर्जी से मार्केट बनाते हैं, अपनी मर्जी से दुकानें किराए पे देते हैं, स्कूलों को, फैक्ट्रियों को, कारखानों को, बूचड़खानों को अनगिनत रूप से किराए पे दी हुई है इन्होंने। और इन वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कहीं कोई गरीब मुसलमान समाज के लोग भी अगर रहते हैं तो ये उनको बेदखल कर देते हैं, उनको रहने तक नहीं देते और वहां पर उस जमीनों का उपयोग करते हैं, किराए पे चलाते हैं, पगड़ी पर देते हैं और उसका व्यापार करते हैं। तो वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच होनी चाहिए। किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने कहां कहां कितनी जमीनें कब्जा ली है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए अलग से कोर्ट, अलग से कार्यालय, नियम कायदे की आवश्यकता नहीं है। जहां सबकी सुनवाई होती है वहीं पर वक्फ बोर्ड की भी सुनवाई, उससे संबंधित मामलों की सुनवाई भी होनी चाहिए। स्वामी जी, ये जो बिल पेश हुआ इसको लेकर आज संसद में भी काफी गहमा-गहमी रही, काफी विरोध हुआ और काफी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। कई पार्टियों का कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसी के विरोधी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस काल में कांग्रेस के मित्रों की जो उन्होंने गठबंधन बना रखे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों का मिलकर एक संगठन बना रखा है। वो संगठन बना रखा उन्होंने अब तक पूरे देश में सिर्फ खाली एक ही समाज के लिए उन्होंने काम किया और एक ही समाज की सुनवाई की, बहुसंख्यक समाज की, सनातनियों की। और इस भारतवर्ष में जिनका अधिकार बनता था उनकी कतई सुनवाई नहीं की। पूरी दुनिया में आप चले जाएं साहब, पूरी दुनिया में एकमात्र सनातनियों का, हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है या नेपाल है। वहां भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या दूसरे देशों में जाके सुनवाई करेगा सनातनी? सनातनियों के स्थानों को, उनके जमीनों को भी कई जगह कब्जा लिया गया है, मठ मंदिरों को भी कब्जा लिया गया है। तो इस प्रकार का काम इस देश में हुआ है, वो कांग्रेस काल में और उनके मित्रों की सरकार में हुआ है। उसी का प्रमाण था कि हम राम मंदिर के लिए कोर्ट कचहरियां, हालांकि फैसला कोर्ट से आया, लेकिन कोर्ट में भी उस फैसले को अवरोध किया जाता था कहीं राम मंदिर बनने के पक्ष में ना आ जाए।
राम सेतु तोड़ने के पक्ष में हमेशा रहे कि राम सेतु तोड़ा जाए, राम मंदिर बन ना पाए। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्मभूमि और इसी प्रकार से अनगिनत हमारे प्राचीन देव स्थान हैं जिनको हथिया लिया गया, कब्जा लिया गया या तोड़फोड़ की गई और उनको सनातनी लोग जब मांग किए तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये सब कांग्रेस काल में हुआ। संतों पर गोली चलाने का काम इंदिरा गांधी के समय हुआ। गौ माता के लिए आवाज उठाने पर गोली चलाने का काम इंदिरा गांधी के समय हुआ। हमारे सिख पंथ के, सिख धर्म समाज के लोगों पर अत्याचार करने का काम इंदिरा गांधी के समय हुआ। सिर्फ खाली कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पर्टिकुलर एक ही समाज को साधते, एक ही समाज के लिए सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ विकास की बात करते हैं। उसी क्रम में 3 तलाक भारी अभिशाप था हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। आज मुस्लिम बहनें प्रसन्न है, खुश हैं और धन्यवाद और आशीर्वाद दे रही है आदरणीय मोदी जी को, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार को कि मोदी जी के आने के पश्चात मुस्लिम बहनों की भी सुनवाई हुई। इसी प्रकार से हज के अंदर भी हमारी मोदी सरकार की तरफ से रियायती दी गई है, उन्हें लाभ दिया गया है। कौन कहता है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं? तुष्टिकरण की राजनीति करना, बरगलाने का काम सिर्फ कांग्रेस, उनके मित्र करते हैं। इसीलिए आज तक मुस्लिम समाज का विकास नहीं हो पाया, मुस्लिम समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया, फैक्ट्री, कारखाने और नौकरी से नहीं जुड़ पाया। उसका कारण है कि अब तक इस काम को कांग्रेस ने इसी तरीके से किया है, इनकी तरक्की भी ना हो पाए और ये लोग इसी धर्म की लड़ाई में फंसे रहें, इनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। ये काम कांग्रेस और उनके मित्रों ने किया है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सबको साथ लेकर सबके विकास की बात की है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संस्थाएं कब्जा रही है, जमीनों को लैंड बैंक बना रही है, जमीनों का दुरुपयोग कर रही है और पूरे देश में, जैसा अभी मीडिया ने बताया कि पूरे देश में जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जमीनों कब्जा करने का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। और उसका उपयोग क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड की जमीनों के कब्जा करने के बाद में, वो आपके सामने प्रमाण है। मेरी विधानसभा में कुछ दिनों पहले बहनें आई थी इकट्ठी होकर यहां कि वक्फ बोर्ड की जमीन में हम प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जमीन जहां है वहां शिवालय भी था। उन मुस्लिम बहनों ने बताया, मैंने लाइव दिखाया है, उन्होंने कहा यहाँ पीपल के बड़ के पुराने वृक्ष थे, यहाँ पुराने प्राचीन सनातनियों के धर्म स्थान के नाम थे, दिल्ली रोड ईदगाह क्षेत्र में ये जमीनें थी। उन जमीनों पे हमारा मुस्लिम समाज रहता आ रहा है, 50 साल से, आजादी के पहले से भी कुछ लोग रहते आ रहे हैं। उनको बेदखल कर दिया और वक्फ बोर्ड वाले अपनी कमेटी बना के अपने चहेतों को जमीनें किराए पर दे रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं, पट्टे काट रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया? सरकारी भूमियों पर आप कब्जा करें, वक्फ बोर्ड के नाम पर आप लैंड बैंक बनावें, उसका दुरुपयोग करें, यह अधिकार आपको किसने दिया? इसलिए वक्फ बोर्ड का कानून में संशोधन होता है, स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है और अच्छा है, होना चाहिए। साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी की वक्फ बोर्ड ने जमीनों का उपयोग क्या किया है और इतनी जमीनें कब्जा करके उसका उपयोग क्या करने वाले हैं। भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी ने जिस सर बताया कि जो एक्ट में संशोधन है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदन है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर, हिंदू परिवार पर हमले हो रहे हैं और वहां पर उनको मारा जा रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है, ये जिहादियों का काम है। आईएसआई भोले भाले बच्चों को गुमराह करती है और गुमराह करके उन्हें षड्यंत्र पूर्वक चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र की द्वारा, एक विधान के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को ही उन्होंने आज बेदखल कर दिया। शेख हसीना को भागना पड़ा और आज यह हालत है कि वहाँ का मंत्रालय सुरक्षित नहीं है, वहाँ के देवस्थान सुरक्षित नहीं है, वहाँ का पुलिस सुरक्षित नहीं है। और आज आईएसआई के कहने पर वहाँ पर जो माहौल बना दिया, जो कश्मीर में कभी इन्होंने हाल किया था, जो कश्मीर में कभी पत्थर होते थे, गोला बारूद होता था, बंदूक होती थी, आज कश्मीर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, रोजगार है, कलम है। आज कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, 370 हटने के बाद आज बांग्लादेश की स्थिति कर दी। ये कह सकता हूं मैं कि जहां जाए जिहादी इस स्वभाव के लोग हैं। आईएसआई की जो जिस प्रकार के संगठन आतंकवाद का काम कर रहे हैं, क्या भारत में नहीं करते थे? वही काम बांग्लादेश में कर रहे हैं। बांग्लादेश में गुमराह कर रहे हैं नई पीढ़ी को, उनका जीवन भविष्य खराब कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर अपना कब्जा चाहते हैं, जिहाद चाहते हैं और आतंकवाद चाहते हैं। ये आतंकवाद चाहने वाले लोग आज वहां बांग्लादेश में स्थिति की है। हमारे हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़फोड़ की जा रही है, भगवानों का अपमान किया जा रहा है। और जो हिंदुस्तानी या सनातनी या भारत से संबंध रखने वाले लोग आज से नहीं, अनगिनत वर्षों से चले आ रहे हैं,
आजादी के पूर्व से रहते आ रहे हैं, 100, 200, 500 वर्षों की जिनकी परंपरा परिवार की चली आ रही है, उन परिवार वहां जो रहते आ रहे हैं, आज उन परिवारों को बेदखल कर दिया, उनका व्यापार लूट लिया, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है। जो स्थितियां कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुई थी, आज स्थिति बांग्लादेश में वही उत्पन्न की जा रही है। तो उन हमारे सनातनियों को, हिंदू समाज के लोगों को बचाने की आवश्यकता है। और यहां पर भारतवर्ष में ये जिहाद किस्म के बांग्लादेशी जो छुपे बैठे हैं घुसपैठिया, नालों के ऊपर, सरकारी भूमि पर, डिवाइडर पर, पार्किंग स्थलों पर, कहीं भी सरकारी खाली भूमियों पर, रोड पर आप देखेंगे बांग्लादेशी काफी तादाद में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहां बस गए हैं घुसपैठिया। कांग्रेस काल से इनकी बढ़ोतरी हुई और हमारे राजस्थान में भी आप देखेंगे पिछली कांग्रेस काल में मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियां रह रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों को यहां बसा दिया गया। मेरा तो निवेदन रहेगा सरकारों से, इन सभी घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को पुनः सबको यहां से बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। वहां जो हमारे सनातनी फंसे हैं, यूसीसी के माध्यम से उनको यहां लाकर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। भारत ने पहल की और शेख हसीना जी ने भारत को बड़ा भाई मानकर मदद मांगी। शेख हसीना जी सुरक्षित रूप से भारत आई। उसी प्रकार से हमारे भारत से संबंध रखने वाले सनातनी, उनको भी भारत ले आना चाहिए। जिस प्रकार से पहले भी भारत में कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं कि हमारे सनातनी जहां भी पूरी दुनिया में फंसते हैं, उनको लाने का काम हमारा भारत करता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि हमारे सभी सनातनी को सुरक्षित लाना चाहिए और यहाँ पर जो जिहादी यहाँ भी छुपे बैठे हैं बांग्लादेशी, इनको यहाँ से एक्सपोर्ट वापस बांग्लादेश कर देना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। मैं न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष और कलम के सिपाही बनकर जिस प्रकार से निरंतर न्यूज इंडिया समस्याओं को समाधान हेतु निरंतर काम करता है, हर मुद्दे पर विभाग अपना काम करता है, उसके लिए मैं न्यूज इंडिया को, न्यूज इंडिया की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल पेश किया गया उसका स्वागत है, और उसी तरह से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर, सनातनियों पर जो हमले हो रहे हैं वो कितना निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ शैलेंद्र शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर।